हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग MAHCT 2024 की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम्हारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्या पैटर्न होता है MAHCT का, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MAHCT में, क्या वेटेज होता है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किन से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह की प्रीवियस एनालिसिस भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी ये पीडीएफ अगर तुम लोगों को चाहिए तो आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाके आईएनपीएस क्लासेस सर्च करोगे तो ग्रुप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और आईएनपीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी इस तरह के पीडीएफ और वीडियोस रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस रेगुलर शेयर होते रहते हैं। उनके लिंक्स रेगुलर डीपीपी भी शेयर होती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं MAHCT 2024 एनालिसिस। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो भी हैं 25, 26 या सो ऑन, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़ तो MAHCT में मैथ्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए 2024 में, और यूजुअली क्या जनरल पैटर्न रहा पिछले 2-3 सालों में, उस बात को डिस्कस करेंगे, जिससे तुम्हें प्रिपरेशन करने में काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, काफ़ी समझ डेवलप होगी कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। और अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज बचे हुए हैं। अभी से अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी तो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर दो। आईएनपीएस ने कई कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं MAHCT 2025 एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। मैथमेटिक्स में वैसे तो मेंशन 30 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 क्वेश्चन यूजुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आ जाते हैं। तो ये मान के चलना कि आउट ऑफ 30 सारे 30 के 30 क्वेश्चन प्योर मैथ्स के नहीं होंगे। और ये भी तुम्हें पता होगा मैथ्स में कैलकुलस नहीं है सिलेबस में, वेक्टर्स नहीं है। कैलकुलस सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल रिलेशन से और फंक्शन से क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर का वेटेज मिला ले तो काफ़ी है। और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इट मीन्स तुम्हें कैलकुलस में फंक्शन पढ़ना होगा, रिलेशन पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, एज वेल एज तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा पोर्शन आना चाहिए तुम्हें कैलकुलस में। स्टिल कैलकुलस पूरी मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये चार चैप्टर्स तुम्हें पढ़ के जाने पड़ेंगे एग्जाम में, तभी तुम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चंस कर पाओगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, 3 से 4 क्वेश्चंस तक डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा वेक्टर मेंशन नहीं, तो वेक्टर पूरा का पूरा छोड़ सकते हो MAHCT एग्जाम के लिए, लेकिन बट स्टिल जो निमसेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। CVT में भी वेक्टर्स मेंशन नहीं है, तो MAHCT मार्च के बाद भी तुम वेक्टर्स कंप्लीट कर सकते हो फॉर निमसेट एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। मैथमेटिक्स में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 मेंशन होते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं। तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत है, ध्यान से देख रहे हो। और प्रोबेबिलिटी में भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह पूछे जाते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। इसके अलावा फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन से 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 5 क्वेश्चंस। कैलकुलस काफी लोगों को लगता है कैलकुलस पूरी ही नहीं पढ़नी है, फंक्शन एज सच मेंशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट स्टिल फंक्शन और रिलेशन तुम्हें पढ़ के जाना होगा। MAHCT में अगर अच्छा परसेंटाइल लाना है, 99 98 परसेंटाइल। स्ट्रेट लाइन के 4 क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल देखो कैलकुलस नहीं मेंशन्ड है, फिर भी आउट ऑफ 25 8 क्वेश्चन ओवरऑल तुम्हारे कैलकुलस के मिल रहे हैं 2024 पेपर में। इसके बाद बायनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चन है, सर्कल के 2 क्वेश्चन है, PNC का एक क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। मेंसुरेशन भी तुम्हें 9-10th लेवल की आनी चाहिए। इसके अलावा मैथ्स का जो लेवल रहता है तुम्हारे MAHCT एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनली डिफिकल्ट होते हैं। मान के चल सकते हो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन एक्सेप्शनली डिफिकल्ट हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, NCERT लेवल पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर बहुत इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करी है, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं और अभी भी समय है। अब टाइम वेस्ट मत करो, अब स्टार्ट कर दो पढ़ना। डेली अगर एक एक दो दो चैप्टर्स भी करते रहोगे, डेली टेस्ट भी देते रहोगे, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है तुम्हें MAHCT में। और ये परसेंटेज वाइज देख रहे हो तुम, 24% पेपर का सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासेस MAHCT की स्टार्ट हो गई हैं,
तो इसमें जो मेन वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो पहले करे जा रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए तुम्हें परमिटेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले पीएनसी करोगे, उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद सेकेंड वेटेज तुम्हारा फंक्शन का है, फिर स्ट्रेट लाइन का, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाइनोमियल, सर्कल, पीएनसी, प्रोग्रेशन एंड मेंसुरेशन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं MSCT 2025 के लिए। ये लाइव कोर्स है, नॉमिनल फीस है इसकी। अभी भी स्टिल तुम्हारे पास मोर देन 100 डेज बचे हुए हैं। इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली एक लाइव क्लास होगी, 7 डेज क्लासेस हैं। डेली मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लास रहेगी, और सैटरडे संडे तुम्हारी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट की क्लास रहेगी, जो तुम्हारे MSCT एग्जाम पे फोकस्ड होगी। इसके अलावा 250 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, जिसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस है, जिस पैटर्न में एग्जाम पूछा जाता है। प्लस इसके अलावा PYQ वीडियोस भी हैं, प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सोल्यूशन वीडियो, क्वेश्चंस की PDF भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसके सोल्यूशंस के भी वीडियो हैं। तो अगर ये 250 वीडियो अगर अभी से भी ज्वाइन करते हो और डेली एक एक दो दो वीडियो भी देखते रहते हो, तो काफ़ी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ पे टेस्ट एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी है। डेली तुम्हें एक डेली जो टेस्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। इसके अलावा वीकली 2 मॉक टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे, और उसका लाइव डिस्कशन भी रहता है। तो उससे काफ़ी बेहतर तुम्हें अप्रोच पता चल सकती है कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करा जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। और अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो INPS क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके INPS क्लासेस सर्च करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें, और वहाँ से तुम ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ी बच्चे कुछ नॉन मैथमेटिक्स वाले भी होते हैं, जिनका मैथमेटिक्स से काफ़ी टाइम से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, या उनको लगता है काफ़ी वीक हैं वो मैथमेटिक्स में। तो उनके लिए एक एडिशनल क्लासेस भी रेगुलर चलती हैं अलग से, नॉन मैथमेटिक्स वाले या जिनका बेस वीक है, तो वो स्टूडेंट परेशान ना हो, उनके लिए भी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। बिल्कुल बेसिक से 9th-10th लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो एक कोर्स तो ये है तुम्हारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड का, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे तुम्हें पूरा मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड कोर्स, कुछ बच्चे कॉलेज गोइंग होते हैं, नहीं क्लासेस कर पाते हैं टाइम पे, और बाय द वे लाइव क्लासेस में तुम्हें लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो अगर लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हो तो ओनली रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे वही 250 प्लस वीडियो मिलेंगे, और रेगुलर डेली अपडेट भी होते हैं। PYQ वीडियो मिलेंगे, कंसेप्ट के वीडियो मिलेंगे, जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशंस के वीडियो मिलेंगे। तो सारी चीज़ें पूरी काफ़ी रिसर्च के बाद ये पूरा कोर्स बनाया गया है। टेस्ट सीरीज रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 15 मॉक टेस्ट रहेंगे फुल लेंथ के तुम्हारे MSCT एग्जाम के। तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है तुम्हें एग्जाम का। स्टडी मटेरियल रहेगा, कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, 2999। इसके लिए भी तुम INPS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती रहेगी। यूट्यूब चैनल भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो INPS का, एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इस तरह की सारी PDF तुम डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने पास, जिससे तुम्हें रेगुलर हेल्प हो, पैटर्न को समझ पाओ। इसी तरह से ऑलरेडी हम MSCT पे काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, उस पे भी जाके देखो तो तुम्हें प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर के सोल्यूशन, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, सबके अलग अलग टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, कंप्लीट ईयर के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस एक्सप्लोर करना है, स्टार्ट करना है, और डिले नहीं करना है पढ़ाई को, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है। अब डिले करोगे तो फिर चांसेस कम होते जाएंगे। तो अब स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट थोड़ा ही स्टार्ट करो। अगर कॉलेज जा रहे हो या एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो भी कुछ बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। नेक्स्ट अब एनालिसिस हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। किस तरह की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं? टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्वांट में। टाइम एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चंस आए हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एज से 1 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन और क्लॉक से 1 क्वेश्चन है।
तो इससे काफ़ी आइडिया लग गया तुम्हें क्या पढ़ना है। और जैसा हमने बताया रिकॉर्डेड वीडियोस में इन सब जिस पैटर्न में पिछले 5-6 साल से पेपर आ रहा है उसी पैटर्न में सारे वीडियोस हमने अपलोड करे हैं। तो अगर डेली एक एक चैप्टर भी करते हो तो इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो, और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 100 तो मान के चल सकते हो 10-12 क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सेप्शनली डिफिकल्ट पूछते हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली, मोर देन 80 क्वेश्चन बहुत इजीली करे जा सकते हैं, और अभी से भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी बहुत इजीली ये पेपर क्वालिफाई करा जा सकता है, एक बहुत अच्छा कॉलेज लिया जा सकता है। तो आई होप तुम लोगों को क्वांट का की एनालिसिस समझ में आ गई होगी, किस तरह के चैप्टर्स पूछे गए हैं, क्या करना है। और परसेंटेज वाइज देख रहे हो तो यहाँ पे 34% अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस से है, 17% टाइम एंड वर्क से है, इसके बाद 9% रेशियो प्रोपोर्शन से है, प्रॉब्लम ऑन 8 से 8% है, बाकी सारे 8% है, एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन टोटल तुम्हारे क्वांट से हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और जब तुम कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहां पे एक बेसिक रीजनिंग और बेसिक क्वांट की कंप्लीट बुकलेट है जिसमें सारे चैप्टर मेंशन्ड है। उतने ही अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी जैसा हमने बताया PYQ प्रीवियस ईयर में भी 7-8 साल के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबके भी रिकॉर्डेड वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे रीजनिंग क्वांट में, तो उससे भी काफी आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा रीजनिंग के एनालिसिस करते हैं, रीजनिंग में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा वेटेज है रीजनिंग एंड क्वांट मिला के, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इससे। सबसे ज्यादा जो वेटेज है पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं वो सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। सीरीज में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो वो सारी सीरीज पढ़नी पड़ेंगी तुम्हें, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए किस तरह की सीरीज का आंसर किस पैटर्न में दिया जाता है। बाकी इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक हैं उसके डेली टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा ही रहे हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 5% है, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन है, ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन है, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन है। तो एक आइडिया लग गया कि हमें रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से फ्यूचर एग्जाम में ज़्यादा है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है वो सीरीज है। ठीक है, और परसेंटेज वाइज देख सकते हो 26% सिर्फ सीरीज का है। तो बाकी क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एक बेसिक प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे अगर जाओगे एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे। अगर डेली 2-3 घंटा भी निकाल रहे हो तो भी क्वेश्चंस करे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और ये सारा तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसा हमने बताया कि INPS क्लासेस में MHCT की प्लेलिस्ट है, उनको जाके प्रॉपरली देखो तो वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका कैसा सोल्यूशंस आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जो ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस देखा क्वेश्चन को और टिक कर दिया। लेकिन ये एक्सपीरियंस तभी होगा जब उसमें इन्वॉल्व होगे। अब देखो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस आए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 9 क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से अगेन 3 क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर मेमोरी से 3 क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज से, स्पेलिंग मिस्टेक है, सी लैंग्वेज से 2 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम आसान टॉपिक है, आराम से कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, और वहाँ पे इन्हीं टॉपिक्स को रेगुलर कवर कराया जा रहा है। बाकी ये रिजल्ट्स हैं INPS क्लासेस के, और एवरी ईयर काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर अगर देखें तो 194 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिनका 95 परसेंटाइल से ऊपर था। 99 परसेंटाइल वाले काफ़ी बच्चे थे, करीब 22 स्टूडेंट थे जिनका 99 परसेंटाइल से बेटर ऊपर रिजल्ट आया था। बाकी 2023 का है, इसमें भी करीब करीब 200 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे जो 95 परसेंटाइल से ऊपर थे। ये 99 परसेंटाइल वाले सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर काफ़ी बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट है इंग्लिश की एनालिसिस। इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आए हैं, पैराग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चंस आए हैं, वोकैब के 3 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन है, फ्रेजेस का 1 क्वेश्चन है, मिसप्रिंट वर्ड का 1 क्वेश्चन है, सेंटेंस अरेंजमेंट का के 2 क्वेश्चन है, सिनोनिम का 1 क्वेश्चन है, एनालॉगी के 2 क्वेश्चन है,
सेंटेंस फिलर, वोकेबलरी बेस का एक क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन है, टेंस का एक क्वेश्चन है, ईडियम फ्रेजेस के एक क्वेश्चन है, पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन है, ग्रामर का एक क्वेश्चन है। तो ओवरऑल पूरा ही इंग्लिश कहीं ना कहीं इन्होंने टच कर लिया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अगर टाइम है हमारे पास, हम आराम से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को भी तुम लोग अपने पास सेव कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखोगे तो काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में। बाकी इस चैनल पे तुम्हें रेगुलर वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे। बाकी ये क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछे गए हैं। लाइक 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, दूसरा भी आसान था। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेशन वगैरह पे आ जाते हैं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी नॉर्मल है ये। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे है, तो ये एडिशनल तुम्हें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ना होगा, पीडीएफ जिसको बोलते हैं। तो इस पे बेस सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत इजीली कर लोगे, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार तुम्हें टच तो करना पड़ेगा उन चीजों को। तो ये 6 क्वेश्चन हैं तुम्हारे जो प्रोबेबिलिटी के हैं। 5 क्वेश्चन फंक्शन में कुछ खास नहीं होता है, रेंज डोमेन के क्वेश्चन हैं। पहला डोमेन, दूसरा रेंज, तीसरा पीरियडिक फंक्शन, फिर डोमेन, फिर फंक्शन की डेफिनेशन पे बेस ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो आराम से करा सकता है। स्ट्रेट लाइन पे 4 क्वेश्चंस हैं। पहला आइसोलेस ट्रायंगल पे है, दूसरा इन दो लाइंस के बीच बीच का एक्यूट एंगल बताना है, तीसरा क्वेश्चन लोकस का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन एरिया का क्वेश्चन है। बाकी जैसे देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज काफी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, और इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन स्पेशली आना जरूरी है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो पहला लीनियर डिफरेंशियल, पहला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा वेरिएबल सेपरेबल है, तीसरा डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर इसके बाद बायनोमियल थ्योरम सिंपल फोर्थ टर्म बताना था, बड़ा इजीली करा सकता था। सेकंड क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे है। इसके बाद सर्कल पे 2 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये डायरेक्ट शॉर्टकट होते हैं। बाकी जैसा सैटरडे आईएनपीएस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं लाइव, उसमें हम लोग मैथ्स में जितने भी शॉर्टकट हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। उसका टेस्ट भी रहता है जो कि फ्री ऑफ ओपन फॉर ऑल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वो डिस्कशन भी जरूर ज्वाइन करो, उससे बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। दूसरा सिंपल बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्कल का। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, बिकॉज ये मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखना डालते हैं वो जो नहीं करने वाले होते हैं, जिनको अगर करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा और उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था परमिटेशन कॉम्बिनेशन का, जो नहीं करने वाला था। ये एक बेसिक क्वेश्चन आया था प्रोग्रेशन का, एपी का, आराम से करा जा सकता था। देन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जरूर पढ़ के जाना। इस बार तो 24 में एक क्वेश्चन आया, अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन एक टॉपिक है जो पढ़ के जाना, और ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे रिकॉर्डेड वीडियोस में हैं ऑलरेडी। जितना भी उसमें है 250 वीडियो और प्लस और ऐड करते ही जा रहे हैं हम लोग, वहां पे तुम्हें उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मिलेगा। बाकी लाइव क्लासेस में भी ये सारे टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4 क्वेश्चंस तुम्हारे टाइम एंड डिस्टेंस के थे, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे, एक रेशियो प्रोपोर्शन, एक प्रॉब्लम ऑन एज, एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, एक डायरेक्शन सेंस, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। बाकी सीरीज के देख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग में सीरीज है, ध्यान रखना सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवन सीयूटी वगैरह में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, एमसेट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सीरीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन है, देख रहे हो काफी वेटेज है कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा। देन एनालॉगी, इससे 3 क्वेश्चंस थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ग्लास इज रिलेटेड टू वाटर एंड कप इज रिलेटेड टू कॉफी। सिंपल, मतलब देखना है और टिक करना है बस, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई सारे मॉक दोगे, जब 10-12 मॉक दे दोगे तो अपने आप एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने।
ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हैं इसमें। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है, तो नॉन वर्बल की भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर योर MHCT एग्जाम। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ऑड वन आउट में नॉन वर्बल की भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रैंकिंग का एक क्वेश्चन है, एंड देन सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन ये दे रखा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 9 क्वेश्चंस हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, ध्यान रखना कंप्यूटर में सिलेबस बहुत मेंशन्ड है, सी लैंग्वेज वगैरह बहुत बड़ी होती है, लेकिन उतना सी लैंग्वेज से पूछा नहीं जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 9 क्वेश्चंस आए कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी नंबर सिस्टम तो हर ही जगह आता है, निमसेट में भी पूछा जाता है, तो पढ़ना ही है तुम्हें। नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन हैं। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेमोरी के 3 क्वेश्चन हैं। देन सी लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन हैं, स्पेलिंग गलत है, 2 क्वेश्चन ये लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेंशन्ड बहुत है सिलेबस कंप्यूटर का, लेकिन उतने डेप्थ में नहीं जाना है। 4-5 साल के पेपर की एनालिसिस, अभी आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम लोग, तो 4-5 साल की एनालिसिस पे जो हमने रिसर्च करी है वो ये पाया है कि कंप्यूटर में बहुत सिलेबस बहुत मेंशन्ड है, लेकिन उतना पढ़ने जाओगे तो आप बचे हुए टाइम में नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम्हें एक प्रॉपर इन चीज़ों का सहारा लेके समझना होगा पेपर में पूछा क्या जाता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी ये 20 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश के हैं और इसकी एनालिसिस पूरी हमने करी दी है। बाकी ये बता ही दिया है कि अगर ये PDF तुम्हें डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे डाउनलोड कर लो ये PDF। इसके अलावा सैटरडे इस चैनल पे लाइव क्लास चली रही है, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक और रिवीजन क्लासेस चलती रहती हैं। जो टॉपिक्स तुम्हारे पूछे जाने हैं MHCT एग्जाम में या फ्यूचर कोई भी एग्जाम तुम्हारा है, CUET, निमसेट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी हेल्प तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम सैटरडे की लाइव क्लास ज्वाइन करते हो। बाकी कोर्सेस डिटेल में हमने बता ही दिया। MHCT एक्सक्लूसिव जो कोर्सेज हैं ये मार्च तक चलेंगे, तुम्हारे 23 मार्च तक। सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो एंड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। उसके लिए तुम INPS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, या inpsclasses.com वेबसाइट है, वहाँ जाके तुम कर सकते हो, या inpsclasses.online वेबसाइट है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम लोग क्लासेस यहाँ पे रेगुलर लेते रहेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास, और रेगुलर तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो यहाँ पे रेगुलर तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी। जो भी एग्जाम में लेटेस्ट न्यूज़ होगी, जो भी पैटर्न होगा, अभी आगे चल के हम लोग 5-6 साल के सारे पेपर्स की को रिसर्च करके उसकी एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे कि 5-6 साल में क्या एवरेज रहा पेपर का। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।